हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो BLLB के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो होने जा रहा है। अगर आप माँ शकुम्बरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आज का वीडियो आप ही के लिए होने जा रहा है। BLLB फोर्थ सेमेस्टर में आप हैं, आपके पास एक सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री 2। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री 2 के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। BLLB के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट अवेटेड सीरीज़ है मेरे चैनल की। काफ़ी बच्चे कई बार जो है मुझे इन वीडियोस के लिए पूछते रहते हैं, तो आज ये वीडियो आपके बीच में आ गया है। मैंने अभी तक 10 सेमेस्टर BLLB के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए, 8 सेमेस्टर BLLB के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए और 4 सेमेस्टर का एक वीडियो आ चुका है ह्यूमन राइट। अगला वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री 2 मैं आज आपके बीच में लेके आया हूँ। 70% मार्क्स गारंटेड। ये मेरी हॉट फेवरेट सीरीज़ है जिसको मैं क्रैश कोर्स सीरीज़ कहता हूँ और आप सब स्टूडेंट लोग कहते हैं 70% मार्क्स गारंटेड सीरीज़। स्पेशल क्लासेस भी हमारे पास होती हैं हाउस वाइफ के लिए, वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है। मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लेके आता हूँ। जनरली मेरा पूरा फोकस रहता है कि मैं आपको कुछ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ ताकि आप उसको करके पास हो सकें। पास होने का मतलब खाली मिनिमम मार्क्स ला के 40 नंबर ला के पास होने नहीं है। मैं भी ये भी चाहता हूँ कि आपके कम से कम 70% मार्क्स आए। तो मेरे वीडियो में जो क्वेश्चन बताए गए हैं, अगर उन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तो 201% आपके जो है 70% मार्क्स आ सकते हैं। यानी कि सारे के सारा पेपर जो है इसी क्वेश्चन में से आएगा जो मैंने क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए हैं। टोटल 15 क्वेश्चन के आसपास मैं बताता हूँ, 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आप बहुत अच्छे मार्क्स से जो है पास हो सकते हैं। तो पास होने के लिए बिल्कुल मैंने एक सिंपल मेथड आपके लिए बना दिया है। अगर आप पास होने के लिए पढ़ते हैं तो इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। आप इस तरीके से पढ़िए और पास होने के साथ साथ अच्छे मार्क्स भी स्कोर कीजिए ताकि आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड हो कि आपका बच्चा जो उनका बच्चा जो है वो पढ़ रहा है। अगर आप हाउस वाइफ हैं, पूरे दिन घर का काम करती हैं, बच्चों को भी मैनेज करती हैं और हस्बैंड की भी सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, फिर भी आपने एक बड़ी जिम्मेदारी बड़ा निर्णय लिया है कि मुझे BLLB करना है, तो मैं आपके साथ हूँ, हाउस वाइफ के साथ हूँ। मैं कैसे साथ हूँ मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपके पास बहुत कम समय होता है रिसर्च करने का, बहुत कम समय होता है पढ़ने का। तो मेरे दिए हुए इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेंगे तो 201% आप पास हो जाएंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो इसीलिए आज इसे पढ़ना शुरू करते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर तैयार कर लें। क्वेश्चंस के आंसर तैयार करने के लिए आप मानसी जैसी किताबों का बिल्कुल सहारा ना लें। और अच्छी किताबें हैं जो राइटर्स की बुक्स होती हैं, या गूगल पे बहुत सारे जो है लीगल ब्लॉग्स होते हैं, वहाँ से आप इनके आंसर तैयार कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, आप जॉब करते हैं, सुबह से शाम तक आप जॉब की जिम्मेदारी में बिजी हैं, फिर रात में आपको कुछ कुछ टाइम मिलता है पढ़ने का, तो आप मेरे साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं जो लेट इवनिंग चलती हैं, उन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पास मास्टर क्लास का भी एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम 2 क्लासेस के अंदर 2-2 घंटे की 2 क्लास, एक सब्जेक्ट कंप्लीट। ये मास्टर क्लास का एक नया कॉन्सेप्ट है जो मैंने बनाया है अभी। आप इससे भी अपने जो है सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप BLLB के LLB के स्टूडेंट हैं तो आप ही के लिए आज का वीडियो है। चलिए आगे शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली, मॉडर्न हिस्ट्री 2, BLLB फोर्थ सेमेस्टर, इनके बच्चों के लिए आज का वीडियो होने जा रहा है। पहली स्लाइड के अंदर जो हमारे पास 9 क्वेश्चन हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा, ये मेरी गारंटी है। मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है और मेरा चैनल है एजुकेटर ऑफ दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, व्हाट लीड टू द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 AD। 1885 AD के अंदर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन रखी गई तो उसके पीछे क्या कारण थे। डू यू एग्री दैट कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश एज अ सेफ्टी वॉल फॉर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या आप इस बात से एग्री हैं कि कांग्रेस जो है सेफ्टी वॉल्व की तरह काम कर रही थी ब्रिटिश इंडिया की। अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 AD। 1857 AD के रिवॉल्ट के क्या कारण थे। इज इट करेक्ट टू कॉल इट इज़ द इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या ये कहना बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये इंडिया की पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। व्हाट वाज इम्पैक्ट ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट 1857 AD ऑन द पीपल ऑफ इंडिया।
किस तरह के रिवॉल्ट आपने देखे हैं 1857 में इंडिया को आज़ाद कराने के लिए, उसका क्या क्या इम्पैक्ट रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 was the last decading struggle of the freedom movement. Explain it. Narrate the background of the Quit India movement 1942. भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट एक लास्ट लड़ाई थी जो हमारे अंग्रेजों से लड़ी, उसके बाद हम आज़ाद हो गए। इस लड़ाई के पीछे के क्या कारण थे ये आपको बताने। 1942 के अंदर ये मूवमेंट आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डिस्कस द एम एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्य समाज टूवर्ड द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया। आर्य समाज किस तरीके से सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स लेके आया था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। डिस्क्राइब करें प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ आर्य समाज, प्रिंसिपल और रूल्स क्या क्या हैं आर्य समाज के। एस्टिमेट करें कंट्रीब्यूशन क्या है स्वामी दयानंद सरस्वती का एज अ सोशल रिफॉर्मर। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर हैं, फाउंडर आचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय टू द इंडियन रेनेसेंस इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो इंडियन रेनेसेंस हुआ था उस मूवमेंट के पीछे राजा राम मोहन राय का क्या रोल था, क्या कंट्रीब्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू नो अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की लाइफ और वर्क को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डिस्क्राइब करें वर्क ऑफ भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने SC ST OBC और महिलाओं के लिए क्या काम किया, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राइट एन आर्टिकल ऑन कास्ट मूवमेंट। कास्ट मूवमेंट के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है आपको। व्हाट वाज द रोल ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट सिस्टम का क्या रोल है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन करें रीजनलिज्म, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड हाउ दे कैन बी कंट्रोल। तो रीजनलिज्म के पीछे कौन से फैक्टर हैं और किस तरह से इन फैक्टर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये टोटल 9 क्वेश्चन हो गए जो इस स्लाइड में मैंने कवर किए। इन सभी के आंसर आपको तैयार करना। अगर आपको आंसर तैयार करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे से रेडी टू रीड, ऐसे ही मेरे पास PDF है जिसमें इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कवर किया है विद आंसर, वो आप मुझसे एक रीजनेबल प्राइस पर ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं। आज का वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होने जा रहा है। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है CCS यूनिवर्सिटी का और माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी का BILLB 4th सेमेस्टर आज हम कवर कर रहे हैं। सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री 2। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, डिफाइन करें टेररिज्म। टेररिज्म क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म, हाउ दे कंट्रोल। टेररिज्म के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हाउ फॉर डू यू एग्री विद महात्मा गांधी एक्सपेरिमेंट ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी का जो एग्रीमेंट था नॉन वायलेंस वो कितना सक्सेस रहा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी रेनेसेंस। 19th सेंचुरी का जो रेनेसेंस मूवमेंट था उसके क्या रीज़न थे और उससे इंडियन सोसाइटी की कौन सी प्रॉब्लम्स को उठाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रामकृष्ण मूवमेंट। रामकृष्ण मूवमेंट की स्थापना किस मकसद से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, डिस्क्राइब करें नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 AD, टू व्हाट एक्सटेंट डिड इट सक्सेस, ये कितना सक्सेस रहा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म क्या है, एक्सप्लेन करें एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट रोल प्लेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। भारत की आज़ादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या सहयोग रहा, उनके क्या संघर्ष रहे, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, 16 है हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्वामी विवेकानंद टूवर्ड द अवेकिंग ऑफ इंडिया। भारत के पुनर्जागरण में स्वामी विवेकानंद का क्या रोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, एक्सप्लेन करें कम्युनिज्म इन इम्पैक्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स पे कम्युनिज्म का कितना इफेक्ट है और इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर इसके इफेक्ट को आपको डिस्कस करना है। साथ में क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, राइट अबाउट द लाइफ टीचिंग ऑफ लाला लाजपत राय। लाइफ टीचिंग क्या है लाला लाजपत राय की। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, व्हाई डिड द गांधी जी लॉन्च सॉल्ट सत्याग्रह। किस लिए गांधी जी ने जो है सॉल्ट सत्याग्रह नमक आंदोलन शुरू किया था, नमक सत्याग्रह शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन करें डिफरेंस बिटवीन द कांग्रेस मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। कांग्रेस की जो मॉडरेट अप्रोच है और एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 21, कंपेयर करें रोल ऑफ बाल गंगाधर तिलक एंड गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के रोल को बताना है आपको, आपस में कंपेयर करना है इनको। क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन इंडियन रेवोल्यूशंस
ऑफ 1875। 1857 के अंदर जो भारतीय आंदोलन हुआ, आज़ादी की लड़ाई हुई, उसको आपको बताना है यहाँ पे। लाइट ऑन द संडे द 10th में 1857 एट मेरठ। 10 मई 1857 को जो मेरठ से शुरू हुआ था उसके ऊपर आपको फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, एक्सप्लेन करें थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है ये आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो 70% मार्क्स आपके गारंटेड हो सकते हैं अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है बढ़िया तरीके से तैयार कर लें, इसको याद कर लें और एग्जाम में बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिए हैं, तो आपके 70% मार्क्स कहीं नहीं गए, आपके 201% 70 मार्क्स आएंगे आएंगे। BA-LLB 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश वाले बच्चों का तो पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड रहेगी वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए रहेगी। तो अगर आप एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पास कराने की गारंटी मेरी है। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं आप 201% पास हो सकते हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री 2 आज हम कवर कर रहे हैं। तो देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री 2 के क्वेश्चन किस तरह के रहने वाले हैं। अभी हमने इंग्लिश मीडियम का पार्ट कंप्लीट किया, अभी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए प्रश्न नंबर 1 है हमारा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस कारण से हुई? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश प्रशासन के लिए एक सेफ्टी वॉल यानी कि सुरक्षा कवच के रूप में की गई थी? प्रश्न नंबर 2 है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्या कारण थे? क्या इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना सही है? 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता का भारत की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न नंबर 3 है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम निर्णायक संघर्ष था, इसकी व्याख्या कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत में सामाजिक आर्थिक सुधारों की दिशा में आर्य समाज के उद्देश्यों योगदान की चर्चा कीजिए। आर्य समाज के सिद्धांतों नियमों का वर्णन कीजिए। एक समाज सुधारक के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो आर्य समाज का क्या योगदान है ये आपको इसमें बताना है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय के योगदान का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, आप सुभाष चंद्र बोस के जीवन और कार्यों के बारे में क्या जानते हैं? प्रश्न नंबर 7 है, भीमराव अंबेडकर के कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, जातिगत आंदोलनों पर एक लेख लिखिए। भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था की क्या भूमिका थी? प्रश्न नंबर 9 है हमारा, क्षेत्रवाद की व्याख्या कीजिए। इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं और इन्हें किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? क्षेत्रवाद का क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, इसलिए इसको तो बिल्कुल ही ना छोड़ें, इसको कर ही लें। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी मीडियम में भी चाहिए तो हिंदी मीडियम में मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकता हूँ, आपको वो क्वेश्चन मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एजुकेटर ऑफ दिल्ली CCS यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, माँ शकुम्बरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, BLLB 4th सेमेस्टर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। प्रश्न नंबर 9 कहता है, आतंकवाद को परिभाषित करें। आतंकवाद के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 10 है, आप महात्मा गांधी के अहिंसा के प्रयोग से किस हद तक सहमत है? प्रश्न नंबर 11, 19वीं सदी के पुनर्जागरण के दौरान भारतीय समाज की क्या समस्या थी? पुनर्जागरण के कारणों को लिखें। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, रामकृष्ण आंदोलन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? प्रश्न नंबर 13 है हमारा, 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन का वर्णन करें, यह किस हद तक सफल रहा? और प्रश्न नंबर 14 है हमारा, आप उग्रवाद से क्या समझते हैं? उग्रवादी आंदोलन की व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या भूमिका थी? व्याख्या करें। 17 है क्वेश्चन नंबर 16, भारत को जगाने के लिए स्वामी विवेकानंद के भूमिका की व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के प्रभाव की व्याख्या करें, इस पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 18 है, लाला लाजपत राय के जीवन शिक्षाओं के बारे में लिखें। प्रश्न नंबर 19 है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह क्यों शुरू किया? प्रश्न नंबर 20, कांग्रेस के नरमपंथियों उग्रवादियों के बीच अंतर की व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 21, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले की भूमिकाओं की तुलना करें। प्रश्न नंबर 22, 1857 की भारतीय क्रांति पर एक विशेष टिप्पणी लिखी। साथ ही 10 मई 1857 रविवार को मेरठ में हुई घटनाओं पर भी प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा,
थियोसॉफिकल सोसाइटी की व्याख्या करें। तो सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर की रिक्वायरमेंट है, आप मुझसे प्लीज़ कांटेक्ट करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे दूंगा 9811948855। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और वीडियो के साथ साथ वीडियो को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिए हैं, और अब हम एंड की तरफ चलते हैं वीडियो। तो वीडियो जो है एंड हो गया आज हमारा। मॉडर्न हिस्ट्री 2 हमने आज कवर किया CCS और मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ साथ आप प्रेस कर दें बेल आइकन। बेल आइकन इसलिए भी प्रेस करना ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपको नए नोटिफिकेशन मिलते हैं। आप मुझसे जो है मेरे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। दोनों का ही मेरा आईडी एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से है। BLLB, LLB और LLM सभी सब्जेक्ट के नोट्स PDF फॉर्म में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मेरे पास अवेलेबल हैं, और वीडियो लेक्चर्स विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन ये भी अवेलेबल है। साथ साथ मास्टर क्लास का भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास, आप वो भी हमसे ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर 9811948855। साथ साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं kra29.mukesh@gmail.com। तो वीडियो कैसा लग रहा है ये लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट, लाइक, शेयर ही हमें मौका देते हैं कि हम आपको और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। और आप किस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, तो समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।